अकाउंटेबिलिटी सबकी होती है। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स को बिल्कुल जिम्मेदार, जाहिर है जो ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस है उसका तो आप प्लेयर्स को जिम्मेदार ठहराएंगे, बट फिर जब डिसीजन मेकिंग उसमें आप कप्तानी की बात करें, सिलेक्शन की बात करेंगे, या फिर जैसे आपने कैंप का जिक्र किया, उससे पहले चेंज हुई, ये प्लेयर्स ने तो नहीं की, ये तो ज़्यादा डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर जो थे उन्होंने की है। तो मेरा हमेशा स्टांस यही रहा है कि सिर्फ प्लेयर्स को जो है, क्योंकि वो सामने खेल रहे होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, तो हम उनको मोस्टली लोग फोकस करके तनकीद का निशाना बनाते हैं या जिम्मेदार ठहराते हैं किसी भी फेलियर का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एबिलिटी ब्रेवली लेनी चाहिए। ठीक है, आपने डिसीजन लिए, वो बैकफायर करके, अब हर बंदे को जो जो डिसीजन मेकर था उसको ऑन करना चाहिए उन डिसीजन को। एंड इट्स ओके, आप हर बंदा, वी ऑल आर ह्यूमन, वी मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कामयाबी का तो होते हैं, लेकिन जहाँ पे नाकामी होती है तो हम उसका जो है वो क्रेडिट कहें या अकाउंटेबिलिटी लेने से डरते हैं। डरना नहीं है। अगर मैं किसी सीट पे बैठा हूँ, मैं कोई डिसीजन करूंगा, हो सकता है वो अच्छे हों, अच्छे नहीं हों। जब मैं अच्छे को एक्सेप्ट करता हूँ तो मुझे बुरे डिसीजन जो बैकफायर करते हैं उनको भी ब्रेवली एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड देन वी मूव ऑन। इसी से बेहतरी, जब तक आप चीजों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते तो तब तक बेहतरी की गुंजाइश, बल्कि बेहतरी का वो सफर शुरू ही नहीं होता, क्योंकि बेहतरी शुरू ही एक्सेप्टेंस से आती है। जैसे वसीम भाई भी हर जगह बात करते हैं ना, कि जब तक आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे तब तक बेहतरी शुरू कैसे होगी। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई जो हमने गलतियां की हैं उनको तस्लीम करके, एंड देन वी मूव ऑन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सोहेल साहब। वसीम साहब, अगर हम आपसे बात करें, जिस तरह कल भी हम लोग गैरी क्रिस्टन साहब की बात कर रहे थे कि जिस तरह वो टीम के बारे में चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि टीम में यूनिटी नहीं है, जैसी चीज़ें उन्होंने टीम में देखी हैं वैसी आज तक नहीं देखी हैं। इसके ऊपर हरभजन सिंह साहब का भी आया रद्द अमल। उन्होंने कहा कि नहीं गैरी क्रिस्टन साहब, आप क्यों वक्त ज़ाया करें पाकिस्तान में, आपको तो इंडिया आ जाना चाहिए। तो आप ये देखिए कि हम एज अ टीम क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं पूरी दुनिया में। देखिए, ये चीज़ जो गैरी बता रहा है, दैट वाज नॉट रॉकेट साइंस, कि हम दूर से मतलब टीवी पे देख के या मैच टीवी के ऊपर हम जब देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो हम वर्ल्ड कप से शुरू से मेंशन करते आ रहे हैं, क्योंकि ये जिस चीज़ अभी कल स्टार्ट नहीं हुई है, ये हमें पिछले 1 साल से नज़र आ रही है। चाहे अफगानिस्तान वाली सीरीज़ देखते हैं, फिर हम देखते हैं न्यूजीलैंड सीरीज़, आयरलैंड, तो ये कोई नई चीज़ एकदम से ओवरनाइट ये नहीं हुई है, ये काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो बाकी जहाँ तक है, ऑब्वियसली लाफिंग स्टॉक तो हम बनते हैं जब इस तरह की टीम चीज़ें ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलना फिर शुरू हो जाती हैं। बाकी जो दूसरे मुल्कों के क्रिकेटर्स कह रहे हैं, दैट्स नॉट रेलिवेंट कि उनका क्या है। मेरे ख्याल में हमारा अपना फोकस जो है हमारी क्रिकेट के ऊपर है। दूसरा देखिए, जो आप शुरू में बात कर रहे थे जी कि सिर्फ अच्छा वसीम साहब, ये जैसे ये जिम्मेदारियों वाली बात है, जिस तरह सुहेल ने, वसीम साहब जैसे जिम्मेदारियों की बात है, कि क्या ये बिल्कुल ऐन दुरुस्त है कि अगर आप ट्रैवलिंग रिजर्व्स टीम के साथ ना भेजें, उसके भी टीम के खिलाड़ी जिम्मेदार हैं? क्या आप उन लड़कों को सिलेक्ट कर लें टीम में जिनका फिजिकल फिटनेस का मयार ठीक ना हो? तो ये और क्या अगर टीम में ग्रुपिंग है, 1-2 खिलाड़ी नज़रअंदाज हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सारे के सारे जो फैसले करने वाले हैं, आखिर उनके ऊपर भी तो आना चाहिए ना? खिलाड़ियों के लिए तो, खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद तो सबसे आसान काम है। वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं, सामने नज़र आ रहे हैं, वो सब उनके ऊपर कहते रहेंगे, लेकिन जो बैकएंड पे शो रन कर रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? इमाद वसीम को इंजरी के बावजूद आप ले गए वहां पर। देखिए, इस पर मुझे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ गई। इंटरेस्टिंग क्या, मतलब उस टाइम भी मुझे बड़ा वो हुआ था ये देख के, ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर हो क्या रहा है। आपको याद होगा जी 20, 21, 22, 21 में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी गई, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, बायलैटरल भी काफ़ी जीते ही हमने, ये वो सब माहौल चल रहा है। तो बोर्ड ने ना बोनसेस अनाउंस किए कि जी टीम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है तो बोनस दिए जाएंगे क्रिकेट बोर्ड के अंदर। अच्छा, मैं जब देखा जी ठीक है चले जी बोनस मिलेंगे, जब वो बोनस मिले तो वो पता चला जी कि वो बोनस मिलेंगे सिर्फ जो बोर्ड के अपने एम्प्लॉइज हैं। क्या बात, मतलब उसमें प्लेयर्स कंसीडर नहीं होते, उसमें कोचेस कंसीडर नहीं होते, उसमें जो सिलेक्शन कमेटी है वो कंसीडर नहीं होते। तो मैंने अपने वो जो सीईओ थे उस टाइम पे, आई डोंट नो अभी वो हैं कि नहीं हैं, और उनके होने ना होने का पता भी नहीं चलता था ना, उनको बिठाया। मैंने कहा सलमान नसीर साहब ना वो हैं अभी, मैंने कहा जी ये टीम की नहीं, सीईओ थे उस टाइम ना, वो तो सीओओ है ना, मैं सीईओ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो उनको मैंने बिठाया जी, मैंने कहा जी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, आप बोनस दे रहे हैं सारों को, ये वो कहते हैं हाँ जी।
तो मैंने कहा जी सबसे मुश्किल काम किसका है वैसे टीम बनाना, मतलब पाकिस्तान के कल्चर को आपने देखा क्योंकि वो बाहर से आए हुए थे। उन्होंने कहा जी ऑब्वियसली आपकी जॉब बड़ी टफ है, जितना क्रिटिसिज्म आप लेते हैं, जितना प्रेशर है आप हैंडल करते हैं। मैंने कहा ये मानते हैं आप? कहते हैं जी बिल्कुल मानता हूँ मैं। तो मैंने कहा ये बोनस जब आए हैं तो आप किस चक्कर में अपने 3-3 बोनस 3-3 तनख्वाहें ले रहे हैं, आपके डायरेक्टर जो हैं वो 3-3 बोनस ले रहे हैं। और ये बोनस मतलब ये नहीं कि कोई 2-4 लाख, मतलब अगर सैलरी आपकी 15 लाख है तो आपको 45 लाख बोनस मिल रहा है। आपके 25 लाख वाले भी थे, वो 3 सैलरियाँ लगा ले तो कहाँ पे जाती हैं। तो जब बात आती है ना इस तरह की तो वो ऑन शुरू कर देते हैं। उस टाइम ना आपको सिलेक्शन कमेटी याद आती है, ना आपको कोचेज याद आते हैं, ना आपको वो लड़के याद आते हैं जिन्होंने परफॉर्म किया। बोनसेस सारे आप आपस में बांट लेते हैं, मतलब जिनका दूर दूर तक क्रिकेट से डायरेक्टली उस तरह तल्लक नहीं है, लेकिन बोनस उनमें सारे डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या सिस्टम है यहाँ पे, मुझे समझ से बाहर है कि एक मतलब जब जिम्मेदारी की बात आती है जो आप पूरा आपने टॉपिक एक छेड़ा हुआ है, उस टाइम पे तो सारे जी हाँ जी ये कोच को आगे कर दें, सिलेक्शन कमेटी को आगे कर दें, प्लेयर को आगे कर दें, ये इधर के इधर ही बैठे हुए हैं। हाँ जब परफॉर्मेंस के ऊपर बोनस की बात आती है, देखा जी हमने कितना जबरदस्त काम किया है। तो ये कल्चर जो है ना, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करना होंगी। अभी आप कप्तानी की बात कर रहे हैं कि चेयरमैन ने दस्तखत किए नहीं किए, ऑब्वियसली उनके पास अथॉरिटी है, बट आई थिंक इट्स अबाउट द हाई टाइम कि ये अथॉरिटी आप ना रखें अपने पास। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाए, लेके आए, सिलेक्शन कमेटी या जिसको भी आपने इख्तियार देना है उसको दे, ताकि आप उसको अकाउंटेबल तो कर सकें। क्योंकि अभी तो आप कहेंगे जी सिलेक्शन कमेटी को मैंने इख्तियार दिया था, आप बेशक इख्तियार आपने दिया था, लेकिन वो इख्तियार जो फाइनल डिसीजन है वो आपके नाम से ही चलेगा। तो या उसको फिर ऑन करें या इसको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेके आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कहीं और ये सिस्टम चलता है जी कि चेयरमैन लगा रहा है कि कैप्टन कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके चेयरमैन तो चेंज होते रहते हैं। तो आई थिंक ये निचले लेवल पे ये क्रिकेटर्स का काम है, क्रिकेटर्स को करने दें। अच्छा सुहेल साहब, ये जैसे एक सिलेक्शन कमेटी की बात की है वसीम साहब ने, और इनका ये मानना है कि जब टीम अच्छा खेल रही होती है तो जो बोर्ड ऑफिशल्स हैं उसके फ़वायद और समरात और उससे जो चीज़ें इकट्ठी होनी है वो लेने के लिए तो सबसे आगे होते हैं, सब आगे होते हैं। और अब जब टीम हारी है तो ये 15 खिलाड़ी मतलब कैसे भी है पाकिस्तान के एम्बेसडर तो हैं ना, बुरा खेल गए, लेकिन अब अगर कुछ उनका बोझ तकसीम करने की बात है तो सब छुप के बैठे हैं, सब कोई सामने नहीं आ रहा। चेयरमैन साहब का भी कोई बयान नहीं आ रहा कि मैं इनके साथ हूँ, मैंने तो $1 लाख इनामी रकम का ऐलान किया था, वो भी इन्हीं के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये खिलाड़ियों के साथ कुछ थोड़ी बहुत आप लगते हैं कुछ ज्यादती भी हो जाती है? नहीं बिल्कुल, देखिए मैंने पहले यही बोला कि जब आप सक्सेस के साथी बनते हैं तो फिर आप फेलियर को भी ऑन करने वाले बने। और ये बिल्कुल आपने सही बोला कि यहाँ पे बोर्ड को, चेयरमैन साहब को, ये जो मैनेजमेंट है उनको दे शुड कम एंड सपोर्ट पाकिस्तान टीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है क्रिटिसिज्म हो रहा है और क्रिटिसिज्म सही हो रहा है। हम क्रिटिसिज्म को गलत नहीं कह सकते क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस थी आप फैन से यही एक्सपेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे आपको वो जो कहते हैं फैमिली सिर्फ 15 लड़कों की नहीं है, ये फैमिली पूरी क्रिकेट बोर्ड इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट फैमिली। हम सब जितने भी क्रिकेटर हैं ना, बेशक एक्स प्लेयर हैं, हम भी उसी फैमिली का हिस्सा हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट कर, यहाँ पे ही तो सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि जो मैं कोचिंग में ना या कैप्टन जो होता है, हमेशा से उस प्लेयर को बैकिंग की जरूरत होती है जो बुरे टाइम से, बुरे फेज से, जो हाई परफॉर्मेंस कर रहा होता है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं होती कोई आग टैप करे शोल्डर पे ना करे, ही डजंट केयर, क्योंकि उसका अच्छा टाइम चल रहा होता है, वो परफॉर्म कर रहा होता है। कोच या कैप्टन का काम होता है उस प्लेयर को उठाना जो कि बुरे टाइम से गुजर रहा हो, जिसकी परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही होती। तो सेम गोज टू मैनेजमेंट, अभी टीम अच्छा नहीं कर रही, जब टीम अच्छा कर रही होगी ना तो उस टाइम टीम को या कैप्टन को कोई जरूरत नहीं होती कि उसके साथ बोर्ड वाले जो मैनेजमेंट है, मैं सारे बोर्ड की बात, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सारा बोर्ड तो ऑब्वियसली नहीं, बट जो टॉप टियर मैनेजमेंट है ना, उसका काम बनता है कि साथ खड़े होना, सपोर्ट करना